स्वागत आपका। क्या आपने कभी गौर किया है कुछ सवालों को कि अक्सर ये चर्चा होता है कि राज्यसभा क्या भंग कर देना चाहिए? राज्यसभा जो हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट में है, जैसा कि आप देखेंगे कि 2 सदन हैं। अगर आप देखेंगे तो पहला सदन जिसको हम लोग कहते हैं लोकसभा, यानी कि प्रथम सदन तो वैसे हम लोग राज्यसभा को ही कहते हैं, सबसे उच्च सदन होता है, और जिसको निम्न सदन कहते हैं यानी कि लोकसभा को। तो क्या आपको ये लगता है या आपने कभी सुना है इसके बारे में कि कहा जाता है, अक्सर ये चर्चा होता है या कहने को ये आप सुने होंगे कि राज्यसभा जो है भंग कर देना चाहिए। यहाँ पे कहा जाता है कि राज्यसभा के ऊपर आर्थिक दबाव जो है काफी ज्यादा होता है और उसका कोई खास महत्व नहीं होता है, इसलिए क्या करना चाहिए, राज्यसभा को भंग करके केवल एक ही सदन होना चाहिए जो कि लोकसभा के रूप में हो, जो कि पूरे देश की जनता जो अपने प्रतिनिधित्व को क्या करती है वहां पे भेजती है। तो ऐसे स्थान पे क्या किया जाए, केवल और केवल जो है लोकसभा ही हो। तो इस पे आज हम लोग विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे, क्या सच में ऐसा हो जाने से क्या सही होगा या फिर जो अभी हमारे यहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं वो एग्जैक्टली अभी बिल्कुल ही सही है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग पूरा का पूरा आज विश्लेषण करके देखेंगे, पूरा का पूरा जो है एनालिसिस करके देखेंगे कि राज्यसभा का होना हमारे देश में कितना ज्यादा महत्व है और बाकी देशों से भी तुलना करने का प्रयास करेंगे कि बाकी सारे देश जो है विकसित देश है वहां पे किस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पे आमतौर पे दिखती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे यहाँ पे राज्यसभा का होना, और क्या भूमिका वर्तमान में जो है राज्यसभा की कितनी बड़ी भूमिका है उसको हम लोग आज बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। अगर इससे पहले आपने कहीं ना कहीं किसी स्तर पे अगर सुना हो कि राज्यसभा को भंग कर देना चाहिए और आप अगर इसके पक्ष में आगे खड़े हो जाते हैं कि नहीं बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए, तो आज शायद आपकी जो मानसिकता है उसमें शायद थोड़ी सी परिवर्तन आ सकती है अगर इस वीडियो को आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको पता होगा, मैं बेसिक बात आपको बता दूं, वर्तमान में कई सारे लोग जानते हैं, कई सारे लोगों को नहीं भी पता होता है कि हमारे देश में पार्लियामेंट के स्तर पर देखें, केंद्र के स्तर पर देखें तो 2 सदन होता है। एक जिसको हम लोग कहते हैं राज्यसभा, एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं राज्यसभा, इसको हम लोग जो अपर का सदन के नाम से भी जानते हैं, अपर जो है ना हाउस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और दूसरा जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लोकसभा, ये लोकसभा जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं जो लोअर हाउस के नाम से इसको जाना जाता है। तो कई सारे लोग इसको अलग अलग तरीके से, यही जो है आप चले जाएंगे अमेरिका चले जाएंगे तो नाम बस बदल जाएगा लेकिन व्यवस्थाएं ऐसी ही है। बस यहाँ पे चले जाएंगे, अगर आप ब्रिटेन चले जाते हैं वहां भी व्यवस्थाएं लगभग आपको यही मिलेगी, बस नाम अगर ब्रिटेन की बात करें तो एक का नाम है हाउस ऑफ कॉमन्स, इसको कह देते हैं वो हाउस ऑफ कॉमन्स, और इसको बोल देते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स। बस यही अंतर है बेसिकली, लेकिन ये व्यवस्थाएं वहां भी चलती है। हम तुलना करके देखेंगे क्या हमारे यहाँ पे सही है गलत है, इसको बहुत डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैं इसकी भूमिका को बता दूं कि राज्यसभा के होने का क्या मतलब है और हमारे देश में वर्तमान में राज्यसभा कितना बड़ा भूमिका निभाता है उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले एक ब्लैंक पेज में मैं आपको समझाऊं, मैं आपको थोड़ा सा एक चीज और दिखा दूं। इस तरीके से अभी वर्तमान में आपको जो है पता है नया सदन जो हमारा बना है कुछ इस रूप में दिखता है, जो कि आपको मालूम होगा। पहले जो है हमारे यहाँ पे पूरा का पूरा एक सर्कल के आकार का हुआ करता था, जो कि अब जो है वर्तमान में ये व्यवस्थाएं थोड़ी सी, अब चूंकि यहाँ पे क्या है नए स्तर पे जब ये सदन बना तो यहाँ पे पहले आप देख सकते हैं इस तरीके का पूरा इस आकार का था, ठीक है। आपको पता है एक सदन होता है जिसको हम लोग कहते हैं लोकसभा, लोकसभा के ये अध्यक्ष आप देख सकते हैं। और जब यहाँ पे 2024 का जब इलेक्शन हुआ था तो उस समय जो है यहाँ पे लोकसभा में जब यहाँ पे सांसद जो है निर्वाचित किए जा रहे थे तो उस दौरान जो है यहाँ पे ये शपथ ग्रहण के दौरान सारी चीजें, यहाँ पे ये पिक्चर्स जो आपको दिख रही वो उस समय की है। अब इसी तरीके से एक सदन होता है राज्यसभा, जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो सदन आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है ये सदन यहाँ पे ये राज्यसभा के रूप में है, और इसके यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है सभापति हैं, ये वही होते हैं जो उपराष्ट्रपति होते हैं, वही यहाँ पे क्या करते हैं यहाँ पे कार्यरत होते हैं, जैसा कि आपको मालूम होगा। आप जरा सा गौर से समझिएगा, जो उपराष्ट्रपति होते हैं देश के, जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही यहाँ पे क्या होता है सभापति भी होते हैं, वही यहाँ पे चेयरपर्सन होते हैं। जैसे कि हमने बताया आपको कि यहाँ पे जो राज्यसभा में चेयरमैन होते हैं, उसी प्रकार से लोकसभा में स्पीकर कहलाते हैं। लोकसभा में जो होते हैं वो कौन कहलाते हैं, वो स्पीकर कहलाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं अध्यक्ष कहते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक बातें मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूं।
तो ये आप सारा का सारा स्ट्रक्चर देख सकते हैं। वर्तमान में हमारा जो है इस तरीके से कुछ बनके जो है हमारा सदन यहाँ पे कुछ इस तरीके का दिखता है, जो कि आपको मालूम होगा। बहुत अच्छी फैसिलिटीज के साथ यहाँ पे सीटें जो है इंक्रीज करी गई है, सीटें भी बढ़ाई गई है। वर्तमान में हो सकता है हमारे यहाँ पे सीटें हो सकता है यहाँ पे बढ़ने की संभावना है। मैं आपको बताऊंगा इसके पीछे सीटें बढ़ने को लेकर जो है, क्योंकि हम आज तक जो चल रहे हैं, जो हमारी सीटें बनी हुई है वो 1971 से चला आ रहा है। उसी समय जो सीटें जो है ना, जो डिवाइड करी गई थी यहाँ पे डिलिमिटेशन कमीशन परिसीमन आयोग के द्वारा, अब हो सकता है यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे चूंकि व्यवस्थाएं जो है अब इतनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई है तो उसके आधार पर सीटें बढ़ेगी, और इसी को लेकर ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे की गई है, जो कि आपको मालूम होगा। इस तरीके से हमारा कुछ सदन दिखता है, जो कि आप पूरा का पूरा यहाँ पे ये स्ट्रक्चर्स के रूप में आप देख सकते हैं। तो बेसिकली क्या है, हमें समझना क्या है, हमें समझना ये है कि किस तरीके से हमारे यहाँ पे जो राज्यसभा है उसकी भूमिका या गौण है, या फिर जो है यहाँ पे देखें तो क्या सच में अभी हमारे यहाँ पे हटाने की नौबत आ गई है, क्या हमारी सरकार के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव पड़ने लगा है राज्यसभा के होने पे। इन्हीं सब चीजों को बहुत समझने का प्रयास करेंगे, क्या जरूरत है हमारे यहाँ पे राज्यसभा का या नहीं। आप कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पे जो राज्य होते हैं ना, राज्यों में आम तरीके से जो है ना, अगर देखें तो आमतौर पे केवल 2 सदन होता है, मतलब केवल 1 सदन होता है। क्योंकि जो है आप झारखंड की बात करें अगर, तो झारखंड में क्या है, 2 सदन नहीं है। झारखंड में अगर विधानमंडल की बात करें तो केवल 1 सदन है, इसको विधानसभा कहते हैं। लेकिन अगर देखें तो कुछ 6 राज्य कुछ ऐसे हैं जिसमें क्या है, 6 राज्य हैं जहां पे क्या है 2 सदन पाए जाता है, जैसे बिहार हो गया, यूपी हो गया, कर्नाटका हो गया। तो ऐसे कुछ स्टेट्स है, महाराष्ट्र हो गया, तो ऐसे कुछ स्टेट्स हैं जहां पे क्या है 2 सदन की व्यवस्थाएं आमतौर पे है। लेकिन मुख्यतः पूरे भारत की अगर बात करें तो केवल 1 ही सदन पाया जाता है। इसी प्रकार से कहा जा रहा है कि केंद्र स्तर पे भी हमें क्या करना चाहिए, केंद्र स्तर पे, पार्लियामेंट के स्तर पे भी केवल 1 सदन रखने की बातें यहाँ पे अक्सर निकलती है। अब ये देखिए, अब ये संभव है नहीं है, या होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये तो समय की बात है। लेकिन वर्तमान में समझते हैं कि राज्यसभा होने का बेनिफिट क्या है। तो चलिए एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं कि बेनिफिट यहाँ पे कैसे देख सकते हैं। आपको मालूम होगा हमारे यहाँ पे एक आर्टिकल है 249, हमारे यहाँ पे आर्टिकल जो 249 है वो ये कहता है कि राज्य क्या करता है ना, राज्यसभा क्या करता है, इसकी 2/3 मेजोरिटी, यानी कि मान लेते हैं, ये मैंने समझाया था मेजोरिटी क्या होती है। मान लेते हैं कि 99 लोग हैं कहीं, ठीक है, आपको पता है कि यहाँ पे ये संख्या राज्यसभा की 245 है, ध्यान रखिएगा टोटल। इसमें से 12 जो होते हैं, इसमें से 12 जो होते हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं, किसके द्वारा, सभापति के द्वारा, ठीक है, सभापति के द्वारा यहाँ पे 12 नॉमिनेट होते हैं। वैसे इलेक्टेड मेंबर जो होते हैं 233 होते हैं। इलेक्टेड मेंबर यानी कि चुने हुए मेंबर जो होते हैं, कहां से, तो यहाँ पे जो राज्य के द्वारा चुन के जो भेजा जाता है, राज्य कौन भेजता है, तो मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे राज्य के जो यहाँ पे विधानसभा के या आमतौर पे जो वहां के जो विधायक होते हैं उनके द्वारा इनको इलेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में ध्यान रहे आपको कि टोटल 233 सीटें इलेक्टेड है और बाकी 12 सीटें नॉमिनेटेड है। उसी प्रकार से अगर देखें तो लोकसभा में आपको पता है 545 सीटें हैं टोटल, 545 सीटें टोटल है, उसमें इलेक्ट किया जाता है 543 को, ठीक है। तो ये मैंने बातें आपको कई सारी वीडियोस में बताया होगा, ठीक है। अब देखिए बेसिकली राज्यसभा के वैल्यूज को समझना है कि राज्यसभा का महत्व कितना ज्यादा है। तो राज्यसभा के वैल्यूज की अगर बात करें तो इसमें देखेंगे 2/3 सीटें जो है, 2/3 सीटें जो है, यहां पे कहा जाता है कि आपको चाहिए होता है क्या करने के लिए। तो अगर मान लेते हैं, जरा कल्पना करिए कि किसी राज्य में मान लेते हैं राष्ट्रीय महत्व को लेकर, मान लेते कोई राज्य ऐसा कोई काम कर रहा है जहां पे क्या है, यहाँ पे राष्ट्र जो संविधान के मतलब खिलाफ जा रहा है या राष्ट्र हित में ठीक नहीं है, तो अगर केंद्र चाहे तो राज्यसभा के सहायता से इसको क्या कर सकता है, वहां पे राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट शासन भी क्या कर सकता है, लगवा सकता है यहाँ पे राष्ट्रीय महत्व को बोल के। ये आर्टिकल 249 में ये बातें कही जाती है। इसके बारे में बहुत डिटेल में चर्चा होगी जब मैं आर्टिकल सीरीज चूंकि मैं करवा रहा हूं, तो वहां पे वैसे भी डिटेल में बात होगी। अभी बेसिक बातें समझते हैं कि राज्यसभा का इतना बड़ा महत्व है। तो किसी राज्य में क्या कर सकता है, राज्य के महत्व को बताते हुए कि वहां पे राज्य जो स्थितियां ठीक नहीं है, वैसी स्थिति में यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 249 यहाँ पे यूज किया जा सकता है। वहां पे प्रेसिडेंशियल रूल लगाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। कब तक के लिए, 1 साल की यहाँ पे वैलिडिटी होती है। यहाँ पे वैलिडेशन 1 साल की होती है और 1 साल के भीतर अगर फिर से देखा जाए, अगर राज्य को लगता है यानी केंद्र को लगता है, राज्यसभा को लगता है कि यहाँ पे क्या है, अभी यहाँ पे और भी लंबे समय तक क्या होना चाहिए, यहाँ पे राष्ट्रपति रूल होना चाहिए,
राष्ट्रपति शासन होना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जा सकता है, और बढ़ाया जा सकता है। लेकिन लिमिटेशन होती है, यानी कि जो 1 साल की वैलिडिटी आमतौर पर होती है। लेकिन एक चीज और, ये तो हो गया 249 की बात। आप देखेंगे हमारे देश में अभी 3 जो है ना ऑल इंडिया सर्विस है केवल। आप देखेंगे आर्टिकल 320 की भाषा अगर देखेंगे, आर्टिकल 312 की भाषा अगर देखेंगे, तो इसमें जो ना केवल ऑल इंडिया सर्विसेज जो होता है, ऑल इंडिया जो सर्विस होता है केवल 3 है हमारे देश में। 3 है, जिसको हम लोग बोलते हैं सबसे ऊपर होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जिसको कहते हैं आईपीएस, सॉरी आईएएस, और दूसरा जो होता है आईपीएस। पहला कौन होता है, आईएएस होता है, आईएएस, ठीक है, और दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विसेज। तीसरा होता है, पहले 2 ही हुआ करता था, अब जो है यहां पे देखें तो तीसरे को हम लोग कहते हैं आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। ये 3 वर्तमान में हमारे यहाँ पे क्या है, 3 वर्तमान में यहाँ पे सर्विसेज है, जिसको हम लोग कहते हैं ऑल इंडिया सर्विसेज। और ये जो डिक्लेयर किया, जो आईएफएस, इसको डिक्लेयर करने वाला व्यक्ति जो होता है ना, ये इसको जो मतलब मान्यता दे सकता है, या कोई नया जो है इंडियन, जिसको हम लोग कहते हैं कि ऑल इंडिया सर्विसेज जो डिक्लेयर कर सकता है, उसमें भूमिका होती है राज्यसभा की। बहुत बड़ी भूमिका हो जाती है, क्योंकि यहां पे आपको चाहिए होता है, यहां पे 2/3 की मेजॉरिटी चाहिए होती है, जो कि आसान नहीं होता है। यहां पे कितना चाहिए होता है, नॉर्मली इसको समझाने के लिए तरीका मैं क्या बताता हूं आपको, कि मान लेते हैं 99 सीट है, तो 99 मान लेते हैं कि क्या हो गया, यहाँ पे आपको 66 मेंबर चाहिए होते हैं, तब जाके, जो कि आसान नहीं होता है। इसी हिसाब से अगर आप देखें तो कोई भी आपको यहाँ पे ऑल इंडिया सर्विसेज डिक्लेयर करना है, उसके लिए राज्यसभा का होना बहुत जरूरी है, तभी जाके ये पॉसिबल हो पाएगा, अन्यथा नहीं। इसलिए यहां पे देखें आर्टिकल 312 की भाषा देखें तो ऑल इंडिया सर्विसेज तभी डिक्लेयर हो पाएगा जब यहां पे देखें राज्यसभा की भूमिका काफी ज्यादा यहां पे महत्वपूर्ण हो जाती है लोकसभा के तुलना में। तो एक महत्व ये भी आपको समझ में आया। और अगर मैं बात करूं इसके बाद, तो यहां पे देखें हमारे यहां पे आर्टिकल 352 है। 352 आर्टिकल में कहते हैं राष्ट्रीय आपात, जब भी कभी भी आपातकाल लगता है हमारे यहाँ, वैसे आपको पता है कि आपातकाल की स्थिति में क्या होता है, आमतौर पे क्या होती है, यहाँ पे सारी सत्ताएं जो होती है, जो संभालने का जिम्मेदारी हो जाता है, वो किसके पास आ जाता है, तो राज्यसभा के पास हो जाता है। राज्यसभा क्या करती है, जैसे कि मान लेते हैं कि जब राष्ट्रीय आपात हो जाता है तो सेशन तो पार्लियामेंट, मान लेते हैं सेशन तो आता नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा सेशन है, राज्यसभा का सेशन क्या होता है, राज्यसभा का सेशन लगातार चलता रहता है, क्योंकि ये कभी भंग नहीं होता है, ये कभी भंग नहीं होता है। आमतौर पर आज भी अगर आप देखेंगे तो जब भी कभी चुनाव होने वाला होता है, ध्यान रखिएगा, फिर से मैं कह रहा हूं कि जब चुनाव हो रहा होता है, जैसे लोकसभा का जब चुनाव था तो लोकसभा भंग कर दिया गया, वहां पे जितने सारे मेंबर थे सबको क्या कर दिया गया, यहाँ पे एकदम सारी व्यवस्थाओं को भंग करके क्या किया, वापस से चुनाव हुआ सबका। लेकिन उस स्थिति में क्या है, ये राज्यसभा के मेंबर लगातार जो है वहां पे बने हुए थे। इनकी जो है ना, इनकी व्यवस्थाएं है हमारे संविधान में, क्या है, ये हमारे आर्टिकल 80 में, राज्यसभा के बारे में मैं बात करूंगा, हमारे यहाँ पे जब राज्यसभा के बारे में डिटेल में चर्चा करूंगा तो उसके बारे में आर्टिकल 80 में यहाँ पे क्या व्यवस्थाएं लिखी गई है। आर्टिकल 80 में 80 में ये साफ तौर से लिखा हुआ है कि राज्यसभा के मेंबर मतलब कौन कौन हो सकते हैं, कितने उम्र का होना चाहिए। तो बेसिकली ये सारी बातें क्या है, 30 साल का उम्र आपको पता ही होना चाहिए कि 30 साल का उम्र राज्यसभा में जाने के लिए होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे लोकसभा में तो जो है मिनिमम आपका उम्र 25 साल होना चाहिए, और यहाँ पे मिनिमम आपका कितना होना चाहिए, मतलब जो है 30 साल का उम्र होना चाहिए, और कई सारा भारतीय नागरिक होना चाहिए। सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे आर्टिकल 80 में ये सारी बातें लिखी हुई, जो कि हम लोग आर्टिकल 80 में जब जाएंगे तो बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे उसके बारे में, ठीक है। बेसिकली मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो मेंबर होते हैं ना, यानी कि 6 साल की इनकी क्या होती है, यहाँ पे 6 साल का सर्विस इनको मतलब मिलता है। ये कितने साल तक कार्यकाल इनकी होती है, तो इनकी कार्यकाल जो होती है, टेन्योर जो होती है, वो 6 साल की होती है, ठीक है। और आपको पता है लोकसभा की आमतौर पर कितनी होती है, 5 साल की होती है। और ये 6 साल जो होगा ना, ये प्रत्येक 2 साल में कितने मेंबर यहाँ पे रिटायर होंगे, कितने मेंबर आमतौर पे उनकी कार्यकाल खत्म हो जाएगी, तो मान लेते हैं कितने, तो 33%। आप ऐसा समझिए कि 33% जो है मेंबर यहाँ पे क्या होते हैं, प्रत्येक 2 साल में रिटायर होते चले जाते हैं। और इस तरीके से व्यवस्थाएं, तो कुछ रिटायर होते हैं, उसके बाद जितनी जो गैप बनती है वो भरती चली जाती है। मैं ये बातें बहुत डिटेल में समझाऊंगा आपको जब आर्टिकल 80 पे जाएंगे, क्योंकि आर्टिकल 80 पे बात करने के लिए लंबा समय लग जाएगा। तो मैं बेसिकली राज्यसभा का महत्व क्या है उसको समझा रहा हूं अभी, ठीक है। तो यहां समझ गए होंगे कि किस तरीके से यहाँ पे इसकी कार्यकाल, ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे रहती है। तो 352 के तहत जब भी कभी आपातकाल की स्थिति बनती है या आपातकाल लगती है, ऐसी स्थिति में क्या होता है, यहाँ पे जो राज्यसभा होता है ये भंग नहीं होता है, लोकसभा भंग हो जाता है। और ऐसी स्थिति में क्या होता है, जब लोकसभा भंग हो जाता है तो सारी जिम्मेदारी इनके हाथ में आ जाती है।
और इस तरीके से ये सारी व्यवस्थाएं होती है। आपको पता होगा एक और महत्व की अगर बात करें तो आर्टिकल 67 हमारे पास है। ये सारे आर्टिकल पे बहुत डिटेल में मैं चर्चा करूंगा, लेकिन मैं फिर से आपको बताऊं कि ये जो आर्टिकल है आर्टिकल 67 ये कहता है कि यहाँ पे जो जो सभापति होते हैं ना, सभापति यानी कि सभापति कौन, सभापति का जैसा कि मैंने बताया ये कोई और नहीं होते हैं, चेयरमैन जो होते हैं ना, जो चेयरमैन यहाँ पे हैं ये दरअसल कोई और नहीं उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति जो होते हैं यहां पे ध्यान रखिएगा, उपराष्ट्रपति जो होते हैं इनको हटाने का प्रोसेस तो आपको पता ही है। इनको हटाने के ये दरअसल क्या है, ये कोई और नहीं, ये जो सभापति है, सभापति कोई और नहीं है, ये उपराष्ट्रपति ही है। उसी को जो है जिम्मेदारी दे दी जाती है एक और, जो कि राज्यसभा के रूप में वो करते हैं वहां पे चेयरमैन के रूप में। तो इनको कभी भी हटाना हो ना, मान लेते इनके ऊपर आपको पता चला है कि ये ठीक से काम नहीं कर रहे हैं और इनको आप हटाना चाहते हैं, तो इसके लिए जो बिल आएगा ना, इसके लिए जो प्रस्ताव आएगा ना, वो केवल शुरुआत राज्यसभा से ही किया जा सकता है। फिर से मैं कह रहा हूं, राष्ट्रपति को कभी भी हटाना हो, राष्ट्रपति को कभी भी वहां पे उनके कामों से हटाना, उनको निलंबित करना हो, या फिर जो है ना उनको पता है कि आपको कि राष्ट्रपति ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो वैसी स्थिति में अगर आप चाहते हैं कि उनको हटाएं तो आर्टिकल 61 में ये साफ तौर से व्यवस्था दी गई है कि उनको आप क्या कर सकते हैं, यहां पे दोनों सदन में उनके लिए प्रस्ताव आ सकता है, चाहे वो लोकसभा हो गया चाहे वो राज्यसभा हो गया, किसी भी सदन में प्रस्ताव लाया जा सकता है। लेकिन अगर आपको उपराष्ट्रपति को कभी भी हटाना हो, इनके जो है कामों से आप संतुष्ट नहीं और आपको लगता है देश हित में काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको ये जो यहाँ पे जो प्रस्ताव आएगा, इनको हटाने का जो प्रस्ताव आएगा वो केवल और केवल राज्यसभा से शुरू किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। तो ये सारी व्यवस्थाएं आमतौर पर यहाँ पे दिखती है। तुलना के रूप में अगर देखें तो यहाँ पे अगर कंपैरिजन करें तो तर्क में क्या आता है, इसके पक्ष में तर्क क्या आता है, तो अगर देखें तो इसके फेवर में तर्क आता है, या इसके पहले विपक्ष की बात करें, अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष में तर्क आता है कि भैया ये जो सदन है ना, ये कुछ और नहीं, इसको नहीं होना चाहिए। इसके पीछे का कारण बताते हैं, ये कि ये संघवाद के विपरीत जाता है। संघवाद क्या होता है भाई, तो संघवाद का मतलब होता है कि यहाँ जो हमारा जो फेडरल सिस्टम है, यानी कि सत्ताएं बटी हुई है ना चारों तरफ, सत्ताएं जब बटी हुई है तो इसके विपरीत इसलिए जाता है क्योंकि यहाँ पे अगर देखें तो सारे जो राज्य होते हैं ना, मान लेते हैं अभी जो 28 राज्य है हमारे पास, इन सारे राज्यों में देखेंगे तो यहाँ पे पॉपुलेशन के हिसाब से सीट बांटा गया है। अगर आप देखेंगे तो पॉपुलेशन के हिसाब से क्या किया गया, यहाँ पे सीट बांटा गया है। तो अगर देखेंगे तो बिहार अगर देखें या झारखंड की बात करें, तो बिहार अगर देखें या झारखंड की बात करें, यूपी की बात करें, तो यहाँ पे सब जगह पे आप देखेंगे अगर, तो आपको समझ में आएगा सबकी सीटें अलग अलग होती है। अगर मैं स्पेशली झारखंड की बात करूं तो यहाँ पे 7 सीटें आमतौर पे है, किसके लिए, हमारे यहाँ पे राज्यसभा के लिए सीटें 7 है। तो ऐसी स्थिति में सबकी सीटें अलग अलग है, यहाँ पे बिहार की सीटें अलग है, यहाँ पे देखें तो यूपी की सीटें अलग है। तो ऐसी स्थिति में कहा जाता है कि ये राज्यों को ठीक से तरीके से क्या करता है, यहाँ पे सीटें डिक्लेयर नहीं किया गया है। जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा है, तर्क है ये, ध्यान रखिएगा, तर्क ये है कि भैया सीटें जो है सबकी जो है यहाँ पे अलग अलग देने का मतलब, ये जो छोटे राज्य हैं उनके पास ज्यादा जो है यहाँ पे आमतौर पे क्या होते हैं, ये राज्यसभा के मेंबर नहीं बन पाते हैं। जो बड़े राज्य हैं वहां से, जैसे यूपी जैसा राज्य हो गया, अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में जो है 31 सीटें आमतौर पर यहाँ पे है, कितनी सीटें हैं, 31 सीटें जो है यहाँ पे दिखती है। तो ऐसी स्थिति में कहा जाता है कि ये जो आप गैप देख रहे हैं ना, कि छोटे राज्य हो गए वहां पे कम है, बड़े राज्यों में आमतौर पे देखें तो यहाँ पे ज्यादा सीटें हैं। तो ऐसी स्थिति में कहा जाता है कि ये किसके विपरीत है, तो संघवाद के विपरीत है, ऐसे यहाँ पे तर्क आते हैं। और कुछ लोग यह भी कहते हैं, कुछ लोग यहाँ पे मानते हैं कि यहाँ पे राज्य पे क्या है, अनावश्यक दबाव पड़ रहा है, यानी कि सरकार के ऊपर अनावश्यक दबाव है, इतना दबाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये इसके होने का कोई खास मतलब नहीं है। कुछ लोग ये कहते हैं, इसके विपक्ष में तर्क आता है कि यहाँ पे होने का मतलब जो है अनावश्यक दबाव है राज्य के ऊपर, और कुछ नहीं है। और इस तरीके से बातें आती है कि इसको हटा देना चाहिए। और दूसरा यहाँ पे पहला क्या कहते हैं, संघवाद, यानी कि जो आमतौर पे जो है कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पे सीटें ज्यादा हैं, कुछ ऐसे राज्य हैं वहां पे सीटें कम है, तो ऐसी स्थिति में राज्य को ठीक से प्रतिनिधित्व मिल नहीं पाता है। तो इसके विपरीत में कुछ लोग यहाँ पे बातें करते हैं। और अगर हम देखें इसके साथ साथ कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ये, अब देखिए कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि राज्यसभा दरअसल जो है ना एक पीछे का द्वार बन के रह गया है। पीछे का द्वार का क्या मतलब होता है कि जो बड़े लोग होते हैं ना, जो राजनेता जो होते हैं, जो राजनेता होते हैं, वो आमतौर पे अगर लोकसभा का चुनाव अगर नहीं जीत पाते हैं तो वो मंत्री और लीडर जो होते हैं ना, वो करते क्या है,
ऐसी स्थिति में जो है, जो नहीं जीत पाते हैं उसको राज्यसभा का मेंबरशिप दिलवा दिया जाता है, जो कि ये सरकारें आमतौर पर ऐसा करती है। ये आरोप अक्सर लगता है। तो अक्सर सुने होंगे कि एक जगह पे अगर लोकसभा में इलेक्टेड नहीं हो पाए तो कई बार राज्यसभा के द्वारा उनको एंट्री करवा दिया जाता है, जो उनके परिचित होते हैं राजनेता के या उनके करीबी होते हैं। ऐसी स्थिति में ये अक्सर आरोप लगता है, इसलिए भी कहा जाता है कि यहाँ पे इसको यहाँ पे जरूरत नहीं है, इसको यहाँ पे हटा देना चाहिए। तो एक पक्ष यह है। दूसरा पक्ष में अगर विपक्ष की बात करें, अगर पक्ष की बात करें तो इसके पक्ष में बातें आती है कि भैया ऐसा है, ये सदन कभी नहीं हटाना चाहिए। जैसा कि आप देखेंगे तो चाहे वो अमेरिका हो, ठीक है, और चाहे जो है यहाँ पे यूके की बात करें, तो ऐसी स्थिति में क्या है, ये सारे राष्ट्र जो बड़े बड़े राज्य हैं, यानी बड़े बड़े राज्य का मतलब सेंस यानी कि विकसित जो राष्ट्र हैं, यहाँ भी 2 सदनीय व्यवस्था है, तो हमारे यहाँ पे भी होना चाहिए। इसके पीछे का तर्क देते हैं, इसके पीछे तर्क देते हैं कि ये क्यों होना चाहिए। होने के पीछे का कारण है कि मान लेते हैं आमतौर पर क्या होती है, जो बिल जो है, ध्यान से देखिएगा, जो हमारे यहाँ पे बिल बनता है, कोई भी बिल जब राजनेता पेश करता है कहाँ पे, तो सदन में पेश करता है। तो सदन में पेश करने के बाद क्या होता है, यहाँ पे जो बिल होता है वो एक सदन से होकर दूसरे सदन पे जाता है। मान लेते हैं बिल आया लोकसभा में, तो लोकसभा में आने के बाद जाता है वो राज्यसभा के पास, और राज्यसभा में जाने के बाद जो क्या होता है, यहाँ पे राष्ट्रपति से साइन होता है, और राष्ट्रपति से साइन होने के बाद क्या होता है, यहाँ पे ये बिल पास होता है, और ये सारा प्रोसेस चलता है। तो ऐसी स्थिति में कहते हैं कुछ लोग कि मान लेते हैं लोकसभा जो है गलत इंटेंशन से बिल पेश करती है, लोकसभा जो है गलत इरादे से लोकसभा में बिल पेश हुआ। ऐसी स्थिति में मान लेते हैं लोकसभा में जो है ना बिल तो पास हो गया, लेकिन आके राज्यसभा क्या करेगा, उसको आगे जो है ना राज्यसभा क्या करेगा, उसका ठीक से जो है क्या करेगा, मूल्यांकन करेगा, और मूल्यांकन करने के बाद क्या करेगा, अगर बिल ठीक नहीं है तो उसको बिल को क्या करेगा, वापिस से कहा जाएगा, इसमें सुधार की बात की जाएगी। यहाँ पे क्या किया जाएगा, सुधार को लेकर बात की जाएगी, आवाज उठाई जाएगी कि नहीं ये बिल ठीक नहीं है। तो ऐसी स्थिति में कहा जाता है ये उच्च सदन होता है। तो यहाँ पे जो मैच्योर लोग बैठते हैं, यहाँ पे आमतौर पे आपको भी पता है मैच्योर तो होते हैं, लेकिन यह भी बातें सही है कि कई सारे लोग ऐसे मेंबर होते हैं जो कि सदन के गरिमा को बढ़ाने के बजाय क्या करते हैं, कम करते हैं। ये आप भली भांति समझते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या होता है, ये उच्च सदन माना जाता है, बड़े जो यहाँ पे एजेबल मेंबर होते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है, यहाँ पे कहा जाता है कि एक सदन में अगर बिल खराब यहाँ पे पेश किया गया तो दूसरे सदन में उसको सुधारने की प्रक्रिया और सारी बातें यहाँ पे चलती है, या ठीक से बिल पेश करने की बातें की जाती है। ये तमाम तरह की बातें, ताकि हमारा बिल जो हो वो एग्जैक्ट जो है किसके हित में हो, तो जनता के हित में हो। ताकि कुल मिला के क्या है, कुल मिला के अगर हम देखें तो यहाँ पे विचार के लिए हमें समय मिल जाता है, विचार करने के लिए यहाँ पे समय मिल जाता है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बातें मानी जाती है कि विचार बहुत जरूरी होता है। और दूसरी बात अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, विचार हित जो है ना हमारे यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक दोबारा से क्या होता है, यहाँ पे हम उसको सोच सकते हैं उस कानून के बारे में, और डिटेल में वो राय दे सकता है। जो सीनियर सदन होता है वो राय दे सकता है, भैया यहाँ पे ये बिल जो है ठीक नहीं है, हमें सुधारने की जरूरत है। तो ये चीजें हो सकती है। दूसरी बात आती है जब हम संविधान में संशोधन करते हैं, जब संविधान में कोई भी संशोधन करते हैं, ये क्या होता है, मैंने कई बार आपको बताया, अभी रिसेंट में मैंने वीडियो डाला था संविधान संशोधन क्या होता है। तो संविधान में मान लेते हैं कोई भी संशोधन करना हो, कोई भी सुधार करना हो, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे राज्यसभा का भूमिका बराबर हो जाता है। जितना पावर लोकसभा को है ना, जितना पावर यहाँ पे लोकसभा को है, एग्जैक्टली उतना ही पावर यहाँ पे राज्यसभा को होता है। सेम पावर यहाँ पे आप देखें तो राज्यसभा को भी उतना ही पावर है जितना लोकसभा को पावर है। 2/3 की मेजोरिटी यहाँ भी चाहिए होती है, और 2/3 की मेजोरिटी यहाँ भी चाहिए होती है। और ऐसी स्थिति में यहाँ पे क्या हो जाता है, हमारा राज्यसभा काफी प्रभावी हो जाता है। और आप समझ सकते हैं, अगर हम नॉर्मली देखें तो आप समझ सकते हैं ऐसे तमाम तरह के तर्क जो है इसके पक्ष में आते हैं, विपक्ष में कुछ तर्क आते हैं। लेकिन अगर कहा जाए तो अगर नॉर्मली अगर देखा जाए तो हमारा यह सदन जो है एकदम से वर्तमान में, भले ही इसकी जो है महत्व उतना नहीं है जितना लोकसभा का होता है, लेकिन फिर भी इसको हम कमतर नहीं आंक सकते हैं। यह भी हमारे संविधान में काफी बड़ा योगदान निभाता है। हमारे देश में यह सदन जो है काफी बड़ी भूमिका यहाँ पे आमतौर पे निभाता है, जो कि आप इन सब बातों से समझ सकते हैं। तो कुल मिला के अगर कहा जाए तो ये जो हमारा सदन है, जो राज्यसभा का सदन हो, ये तमाम तरह के जो है यहाँ पे ऐसा सदन माना जाता है जो कि क्या करता है, कुछ ऐसे कानून हो जिसमें विचार विमर्श को लेकर क्या होता है, हमें एक समय मिल जाता है, जो कि अपने आप में यहाँ पे जो उसके द्वारा, जो लोकसभा के द्वारा जो कानून पास कर दिया जाता है, कई बार जल्दबाजी में पास होता है, उसको ठहर कर विचार करने के लिए हमें मौका मिल जाता है आमतौर पे। तो
इसलिए भी यह सदन का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जो कि आप समझ सकते हैं। अगर हम सोचते हैं तो हम जब कहते हैं कि आर्थिक दबाव होता है, तो ऐसी स्थिति में जरा सोचिए कि अगर हम हटा देते हैं तो हो सकता है यहाँ पे लोकसभा का ताना बाना कई बार चलना चालू हो सकता है, जो कि कई बार दिक्कतें आ सकती हैं। इसलिए भी यहाँ पे कह सकते हैं कि राज्यसभा का होना बहुत जरूरी है। तो उम्मीद करते हैं कि आज के वीडियो में ये बातें आपको स्पष्ट रूप से समझ आई होगी। अब चलिए देखते हैं कि अब ये बाकी जो है ये मुद्दा तो काफी जो है चलता रहता है, लेकिन देखिए आगे जो है रहेगा नहीं रहेगा, इस पे बात होगी और चर्चाएं होगी नहीं होगी, ये समय की बात है, आगे देखने वाली बात है। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको स्पष्ट रूप से समझ आई होगी। चलिए अब जल्द ही मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।